फिर से स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल डेली रेसिपीज़ में। आज एक ही आटे से यानी कि एक ही प्रकार के आटे से हम 6 अलग अलग तरीके के पराठे बनाने वाले हैं। और पराठे इतने आसानी से बनेंगे ना कि आप देखते रह जाएंगे। तो मैंने 4 कप गेहूं का आटा लिया है, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच अजवाइन मिला दी है। अब इसमें गुनगुना पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। नॉर्मली जैसे आप स्टफ़ पराठे या फिर रोटी के लिए बनाते हैं ना, इस तरीके का एक आटा तैयार कर लेना है। आटा मैं तैयार कर लेती हूँ। आज जिस तरह के पराठे बनने वाले हैं ना, ये हर सब्जी हर डिश का स्वाद 4 गुना बढ़ा देंगे। तो आटा मेरा तैयार हो गया है। अब इसको 10 मिनट रखते हैं रेस्ट करने के लिए। और रेस्ट करने के बाद आटे को फिर से हम थोड़ा सा घी लगाकर 2 से 3 मिनट तक फिर से मसल लेंगे, जिससे ये आटा और ज़्यादा मुलायम हो जाएगा। अब आटा मेरा 10 मिनट बाद रेडी है। अब एक लोई निकालते हैं और इस पे लगाएंगे सूखा आटा। थोड़ा सा सूखा आटा लगाने के बाद इसकी हम एक थोड़ी सी बड़ी रोटी बेल लेंगे। जी हाँ, रोटी बेलेंगे। और एक इसके आधे हिस्से पर हम देसी घी लगाएंगे। घी को मैंने गरम कर लिया है और इसको आधा फोल्ड कर देंगे। अब जो आधी रोटी फोल्ड की है उसके आधे हिस्से पर फिर से घी लगाएंगे और एक फिर से फोल्ड कर देंगे। अब एक ट्रायंगल बन गया है। अब इस ट्रायंगल के शेप में ही इसको हमें बेलना है। लीजिए, बहुत आसान है ना? कितना आसान, बहुत आसान पराठा है। ये लीजिए, ट्रायंगल पराठा यानी कि 3 लेयर वाला पराठा तैयार है। अब इसको गरम तवे पर घी लगाकर या तेल लगाकर सेकते हैं मीडियम आंच पर। बहुत ही आसानी से बनने वाले पराठे हैं। और सर्दियों में तो आप इनको चाय के साथ भी खाएंगे ना, तो आपको सब्ज़ी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक पराठा बन गया। अब दूसरी मैंने लोई ली है, फिर से इस पर लगाएंगे सूखा आटा और फिर से इसकी एक रोटी तैयार कर लेनी है हमने। अब बड़ी सी रोटी बनाने के बाद इसके आधे हिस्से पर हम घी लगाएंगे, उस हिस्से को मोड़ देंगे और उस आधे हिस्से के ऊपर आधा हिस्सा जो बाकी बच गया था उसको फोल्ड कर देंगे। अब पूरी एक जो लंबी लाइन बन गई है इसके ऊपर पूरी पे घी लगाना है और एक के ऊपर एक रख के एक पॉकेट बना देनी है। फिर से लगाएंगे इसके ऊपर सूखा आटा और सूखा आटा डस्ट करने के बाद इसको, ये जो स्क्वायर शेप बन गई ना, एक बार लंबाई में और एक बार चौड़ाई में, इस तरीके से हमने बेलना है। ना तो हमें गोल करने का झंझट है और ना ही कोई अलग से कोई शेप देने का। एक बार में ही ये आटा का जो पराठा है फटाफट से बन जाता है। मैं तो कहती हूँ सबसे आसान है स्क्वायर शेप का पराठा बनाना। और चारों लेयर एक के ऊपर एक इतनी बढ़िया खुलेंगी ना, ये पराठे में स्वाद ही आ जाएगा। तो गरम तवे पर इसको मैंने सेक लिया है। अब चलते हैं तीसरे पराठे की तरफ। ये है, फिर से मैंने लोई ली है और एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है सूखा आटा लगा के। ये मैंने रोटी बना दी है और देखिए कितना आसान है ये। एक फिर से हमने घी लगा देना है और इसको आप ब्रश या उंगलियों की सहायता से अच्छे से फैला लीजिए और इसके ऊपर लगाइए थोड़ा सा सूखा आटा। सूखा आटा लगाने के बाद अब इसमें हमने क्या करना है, एक कट देना है। जी हाँ, चाकू की मदद से एक कट दे दीजिए और एक किनारा पकड़कर इसको मोड़ते चले जाइए। बहुत आसान है बिल्कुल। देखिए इस तरीके से, ये देखिए जैसे आपकी आइसक्रीम की कोन होती है ना, सेम वैसे। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। ये इस तरीके से इसको मोड़ते चले जाइए। ये बन गया है ना बिल्कुल कोन के जैसा। बस अब कुछ नहीं करना, ऊपर से इसको दबा देना है और ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स आई है ना। और यकीन मानिए जब आप इस पराठे को सेकेंगे ना, ये सारी लेयर बिल्कुल खुलती चली जाएंगी, क्योंकि बीच में हमने घी और सूखा आटा डस्ट किया है। जो सूखा आटा हम बीच में डस्ट करते हैं ना, उसकी टेंशन मत लीजिए, वो पक जाता है। और बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, हमने थोड़ा थोड़ा ही सूखा आटा लगाना होता है। ये देखिए, है ना कितनी बढ़िया लेयर। ये देखिए। अब इसको फिर से गरम तवे पर घी, तेल, आप चाहें तो मक्खन भी लगा सकते हैं, जिस मर्जी में आप इसको सेकिए। अगर आप इसको क्रिस्पी करना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा देर तक सेकिए, और मेरी तरह मुलायम मुलायम पराठा खाना चाहते हैं तो मुलायम मुलायम सेकिए। वो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। ये देखिए कितनी बढ़िया लेयर है ना।
तो 3 लेयर के बाद 4 लेयर और 4 लेयर के बाद ये देखिए 5 से 6 लेयर तैयार हो गई हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप यानी कि नेक्स्ट पराठे की तरफ। अब फिर से मैंने एक लोई ली है, उस पर लगाया सूखा आटा और इसको बड़ी सी एक रोटी में बेल दिया है। अब इसके ऊपर फिर से घी लगाएं ढेर सारा और इसके ऊपर फिर से अब लगा देना है सूखा आटा। घी लगाने के बाद सूखा आटा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप सूखा आटा लगाएंगे तभी वो लेयर अलग अलग खुल के आएंगी। तो ये मैंने सूखा आटा लगा दिया। अब इसका एक किनारा पकड़ के जैसे जिगजैग होता है ना, इस तरीके से एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके फोल्ड करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से उठाया, फोल्ड किया, फिर से नीचे रख दिया, उठाया, फोल्ड किया और फिर से नीचे रख दिया। अब इसको लंबा सा खींच लीजिए। लंबा खींचने के बाद जो लेफ़्ट वाला हाथ है उसको मोड़िए और राइट वाले हाथ से घुमाते हुए इसको एक रोल में बदल दीजिए और जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको नीचे दबा दीजिए और लॉक कर दीजिए और हल्के हाथों से दबाइए। और अब इसके ऊपर लगाइए सूखा आटा या डस्ट भी कर सकते हैं आप चकले के ऊपर रखकर ही। सूखा आटा लगा के हल्के हाथों से इसको बेलना है। बस इस पराठे का आपने ये ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना, क्योंकि जो लेयर्स है ना वो ज़्यादा पतला पराठा हो जाएगा ना तो फिर खुल के नहीं आएंगे। ये देखिए दिख रही है ना कितनी सारी लेयर। ये देखिए, ये देखिए गरम तवे पे मैंने इसको डाला है और आपको दूर से ही दिखाई दे रही होंगी। अब इसको फिर से हम घी लगाकर बढ़िया से सेक लेंगे। दोनों तरफ से सेकना है अच्छे से, इस तरीके से। जैसे ही पराठा हमारा सिकेगा वैसे ही इसकी लेयर दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए कितनी लाइंस दिख रही है ना। तो है ना कितना आसान लेयर पराठा बनाना, लच्छा पराठा बनाना। आज के बाद आप नहीं कह पाएंगे कि लच्छा पराठा बनाना मुश्किल है। अब चलते हैं अगले पराठे की तरफ। फिर से मैंने एक लोई में सूखा आटा लगा लिया है और अब इसको एक बड़ी सी रोटी में बेल लेंगे। यानी कि हर पराठे का आप बेस देखिए कि हमने एक बड़ी सी रोटी बनानी ही है। अब बड़ी रोटी बनाकर इस पे लगाएंगे फिर से घी। हर पराठे में तकरीबन मैंने 2 चम्मच घी लगाया है। आप अगर बहुत ज़्यादा घी लगाना चाहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा, उसमें क्या होगा फिर आटा बहुत ज़्यादा गीला पड़ जाएगा। तो घी लगाने के बाद मैंने इस पे लगाया सूखा आटा। अब इसका क्या करूँगी मैं, एक चाकू की मदद से इसके लंबे लंबे पीसेस काट लेने हैं इस तरीके से। ये देखिए, और जितने पतले आप पीसेस काटेंगे ना आपका पराठा उतना ज़्यादा टेस्टी और उतना ज़्यादा सुंदर बनेगा। इस तरीके से ये देखिए, ये देखिए है ना कितना आसान, बहुत आसान है। ये अनगिनत परतों वाला पराठा बनने वाला है। इसकी परतें इतनी सारी होंगी ना कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आप बना के देखिएगा। सारे पराठों का मैं तो कहती हूँ ये महाराजा है। लच्छा पराठा जितने भी आप खाते हो ना, या जितने भी अभी तक आपने खाए होंगे, सबका महाराजा है ये पराठा। इसकी परतें गिन नहीं सकता कोई। इस तरीके से इसको इकट्ठा कीजिए और एक के ऊपर एक, जिस तरह से रस्सी होती है ना, एक के ऊपर एक इस तरह से इसको स्पाइरल कर दीजिए और फिर से इसको ऐसे, और ये पैक इस तरीके से। अब इसमें लगाइए सूखा आटा और इसको आप चाहे जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं। अब इसको बेल लीजिए। देखिए अभी से आपको दिख रही होंगी ना बहुत सारी परतें। ये देखिए कितनी सारी परतें हैं। और जब ये सिकेगा ना, सिकने के बाद तो आप इसकी लेयर एक एक देख सकते हैं, बिल्कुल हर लाइन दिखेगी आपको। बस गरम तवे पर इसको सेक लीजिए, घी तेल मक्खन जो आपको लगाना है, जो आपका मन करे। ये देखिए बिल्कुल एक एक लाइन आपको दिखाई देगी, एक एक लाइन। मैं उठा के दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल एक एक लाइन आपको दिखने वाली है। जैसे आप ढाबे पे या रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, ये उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए, तो इस तरीके से ये पराठा भी तैयार है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पराठे की तरफ। फिर से मैंने एक लोई निकाली, उस पर लगा दिया सूखा आटा और अब फिर से एक बड़ी रोटी बेल देंगे।
अब की बार मैंने ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बेली है। ये सबसे आसान पराठा है। जैसे आप आलू का या कोई भी स्टफ़ पराठा बनाते हैं ना, थोड़ी सी हाफ रोटी बनाकर उसमें मैंने भी घी, जो बीच में हम कोई स्टफिंग भरते हैं, इसमें मैंने घी डाल दिया है और फिर से इसको पैक कर दिया है और एक रोटी बना ली है। अब इसको गरम तवे पर सेकेंगे। घी, तेल, मक्खन जो आपका मन करे वो लगाइए और सेक लीजिए। ये देखिए, जब आप पराठा सेकेंगे ना तो ये फूलता चला जाएगा, क्योंकि ये 2 लेयर वाला पराठा है। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने बनाए 2 लेयर के, 3 लेयर के, 4 लेयर के और बहुत सारी लेयर के पराठे। तो अगर आपको कोई कहे 1 लेयर वाले, 2 लेयर वाले, 4 लेयर वाले पराठे बनाए तो आप फटाक से बना देंगे। और देखा कितने आसान भी थे। ये देखिए, 2 लेयर वाला पराठा है ना, बिल्कुल आखिर तक आपकी लेयर खुलती चली गई। और इस तरीके से देखिए, अब ये खूब सारी लेयर वाला पराठा, ये देखिए इतने गरम है, मैं खोल भी नहीं पा रही इनको। ये देखिए, बहुत ज़्यादा गरम है और टेस्टी तो इतने लग रहे हैं ना। आज मैं इनको आलू की सब्ज़ी के साथ सर्व करने वाली हूँ। तो आलू की सब्ज़ी का स्वाद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा इन पराठे के साथ। तो आज हमने बहुत सारी तरीके से पराठे बनाए हैं। एक एक लेयर खुलने वाले, 2 2 लेयर खुलने वाले। ये देखिए कितनी ज़्यादा लेयर्स हैं ना, और बहुत ही नरम पराठे हैं। इतने नरम, इतने नरम, जैसे रुई होती है ना या बॉल होती है, आप हाथ में लेते हैं और बिल्कुल सिकुड़ जाती है, इस तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अगर आपने पहले से ही मुझे सब्सक्राइब करके रखा है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। देखने के लिए थैंक यू।